In today's video, I'm going to tell you complete information and details about Delhi University पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन। तो यहाँ पे आपको 50 से भी ज्यादा कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। 80 से भी ज्यादा कोर्सेज यहाँ ऑफर किए जाते हैं। एग्जाम आप लोगों को देना है CUT PG का, उसकी विंडो क्या होती है और स्कोर कार्ड आपका कब तक आ जाता है। CUT PG का उसकी मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है। कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कब शुरू होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि CUT PG के थ्रू अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो तो आपके क्या स्टेप्स होने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से PG करने का सपना है, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबकी स्वाति मैम और इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी लौती यूनिवर्सिटी है जो 50 से भी ज़्यादा कॉलेजेस में और बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज में आपको PG करने का मौका देती है, वो भी सिर्फ एक एग्जाम देने से, विच इज़ CUET PG। आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट पेपर कोड्स होते हैं और हर एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे अपना एक एडमिशन प्रोसेस है। सबको पता है कि CUT PG एग्जाम देना है टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी डिफर करता है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको JNU के डेप्रिवेशन पॉइंट समझाए थे और आज के वीडियो हम जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा PG कर रहा है तो उसके पर्क्स क्या होने वाले हैं, यानी कि उसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 50 से भी ज्यादा कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका मिलता है, जो कि इतनी सारी यूनिवर्सिटी जो CUT PG में पार्टिसिपेट करती हैं, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो इतने सारे कॉलेजेस में आपको मौका देती है। प्लस यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ दो प्रकार के कैंपस के कॉलेजेस हैं। उसके अलावा जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी हैं उन्हें भी नॉर्थ या साउथ के कैटेगरी में काउंट किया जाता है। 80 से भी ज़्यादा कोर्सेज यहाँ ऑफर किए जाते हैं। हालांकि CUT PG में जो पेपर कोड है वो सिर्फ और सिर्फ 55 प्लस हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही पेपर कोड से मल्टीपल कोर्सेज में आप लोग एप्लीकेबल हो। उसके बाद यहाँ पे 15 से भी डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑफर करी जाती हैं, यानी कि लिंग्विस्टिक पेपर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में PG में शामिल हो रखे हैं। उसके अलावा इसकी NIRF रैंकिंग टॉप है। हर साल NIRF की रैंकिंग आती है यूनिवर्सिटी वाइज, वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा टॉप 10 में शामिल होता ही होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि CUET PG के थ्रू अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो तो आपके क्या स्टेप्स होने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, आपको CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। स्टेप नंबर 2, आपको CUET PG का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा रिस्पेक्टिव आपके पेपर कोड में। स्टेप नंबर 3 आपका होने वाला है CSAS पोर्टल पर रजिस्टर करना। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक पोर्टल है जिसका नाम है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यानी कि CSAS पोर्टल। यहाँ पे सभी लोगों को रजिस्टर करना होता है, उसकी फीस होती है। फीस में भी आपको थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ। अगला स्टेप होने वाला है कि पार्टिसिपेट करने के बाद जितने भी पार्टिसिपेटेड कैंडिडेट होते हैं सबके स्कोर्स को देखते हुए यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और मेरिट लिस्ट बाकी की यूनिवर्सिटीज़ की तरह ये लोग PDF के फॉर्म में नहीं निकालते, यानी कि CS पोर्टल जहाँ पे आप लोग अप्लाई करोगे उसी पोर्टल पे आपको मेरिट लिस्ट वहाँ पे शो करना शुरू हो जाएगी और आपके पोर्टल पे दिखाएगा कि क्या आपको सीट पहले राउंड में एलोकेट हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर सीट आपको मिली हुई होगी तो आगे आपके पास अपग्रेड, फ्रीज इस प्रकार के ऑप्शंस होंगे, जिसका मतलब है फ्रीज का मतलब होता है कि आपने वो सीट को एक्सेप्ट कर लिया है और अगला स्टेप आप जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के अपनी फ़ी पेमेंट करा के अपनी सीट को फिक्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है आपके पास अपग्रेड का। अपग्रेड का मतलब होता है कि आप अपने सेकंड राउंड के लिए भी कंसीडर होना चाहते हो। मान लो कि आपको लग रहा है कि कुछ ही चंद मार्क्स से मेरा टॉप जो फेवरेट कॉलेज था वो रह गया, तो आप यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन अपग्रेड में जाने के लिए भी आपको जो करंट कॉलेज मिला है वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे, फी पेमेंट करनी होगी, तभी आप अपग्रेड के लिए वहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पे CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म जिसके थ्रू आप DU में जाओगे उसकी फीस क्या होती है। तो जनरल के लिए 1400 होती है, OBC और जनरल EWS के लिए यहाँ पे 1000 होती है, SC ST थर्ड जेंडर और PWD के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ होती है। ये पर सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो तो इतनी फीस देनी है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड ऑन करते हो तो यहाँ पे जनरल में 700 रुपये पर सब्जेक्ट से ऐड ऑन हो जाएंगे और बाकी सबके लिए 600 रुपये आपके पर सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाएंगे। ये केवल CUET PG का फॉर्म भरने वाली फीस है। लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पर भी रजिस्टर करना है, जो कि आप एग्जाम देने की बात करोगे, स्कोर कार्ड आने की बात करोगे, उसकी भी फीस है, वो मैं आपको थोड़ी ही देर में समझाऊंगी। ठीक है, अब जरा जल्दी से फटाफट से कुछ सेकंड्स में बात कर लेते हैं
कि ये जो एग्जाम आप लोगों को देना है CUT PG का, उसकी विंडो क्या होती है और स्कोर कार्ड आपका कब तक आ जाता है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपका मिड मार्च से एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मिड मार्च से लेके अप्रैल तक आप लोगों के एग्जाम यहाँ पे चलते हैं। अप्रैल तक एग्जाम चलने के बाद यहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड है या फिर आप कह लीजिए जो आपकी फाइनल मार्कशीट है या प्रोविजनल आंसर की के बाद जो फाइनल आंसर की आती है वो आपकी लगभग यहाँ पे जून में आ जाती है। जून में आ जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल्स को ओपन करती हैं जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना होता है। अगला जान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको एग्जाम देना है CUT PG का, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है। तो मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, 75 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें कि अगर आपका कोई भी मार्क्स राइट होता है तो आपको +4 मिल जाएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो -1 हो जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे आपका 300 का मार्क्स का जो एग्जाम है वो होता है और 300 का मार्क्स पेपर करने के लिए आपको 90 मिनट का यहाँ पे क्या मिलता है, समय मिलता है। और आपके जो सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेन से होने वाले हैं। मान लो कि आप पॉल साइंस का एग्जाम दे रहे हो तो सारे 75 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पॉल साइंस से ही होंगे। यहाँ पे जो पार्ट ए आता था 25 क्वेश्चन वाला वो हट चुका है पिछले 2 साल से। चलिए आगे बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग कब शुरू होती है। तो PG का रिजल्ट जो है यहाँ पे अप्रैल मई तक आ जाता है। उसके बाद काउंसलिंग यहाँ पे मई और जून से स्टार्ट हो जाती है और DU की मेरिट लिस्ट जो है वो जून में आएगी, बिकॉज यहाँ पे आप पहले पोर्टल पे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद जो दिन दिए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको 15 से 20 दिन दिए जाते हैं काउंसलिंग के पोर्टल पर पार्टिसिपेट करने के लिए, CSCS पोर्टल पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मार्च से लेके अप्रैल तक एग्जाम हो जाएगा, मई के लास्ट या जून के स्टार्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सब पोर्टल अपनी ओपन कर देंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी पोर्टल पे रजिस्टर करोगे, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर फी पेमेंट होगी और आपका जो एडमिशन है वहां पे फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम CSCS पोर्टल के फीस के बारे में बात कर लें तो जो यहाँ पे जनरल की फीस होने वाली है 250 रुपये होने वाली है और OBC, EWS, SC, ST, PWD इन सब की जो है यहाँ पे इन सब के लिए 250 और SC, ST, PWD के लिए आपके पास 100 रुपये की फीस होने वाली है। ये वो वाली फीस है जो CUT PG एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा आपको देनी है। जिस भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आप अप्लाई करोगे, हर एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल की अपनी अपनी फीस होती है। तो ये 2025 के बेसिस पर मैंने आपको बता दी है कि क्या फीस होने वाली है और हर साल पोर्टल नया बनता है तो फीस भी हो सकता है डिफर करे, लेकिन अभी फिलहाल यही है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें, जब आपको मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। 10th-12th का सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि फाइनल मार्कशीट होगी तो भी चलेगा। माइग्रेशन अगर आप यूनिवर्सिटी को चेंज कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी DU से ही पढ़ रहे हो, DU में ही एडमिशन ले रहे हो PG में, तो आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए। अगर आपके पास जो भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, OBC, SC, ST, EWS, उनका सर्टिफिकेट, OBC और EWS इनकम से रिलेटेड है इसलिए इनका फाइनेंशियल ईयर का रीसेंट वाला सर्टिफिकेट चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। उसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ आपका जो भी आधार कार्ड वगैरह है, प्लस आपका फोटो और सिग्नेचर, जो कि बेसिक बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि DU PG की जो मेरिट लिस्ट है उसमें 2 प्रकार की कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी, C1 कैटेगरी एंड C2 कैटेगरी। तो जो C1 कैटेगरी होती है वो होती है आपकी DU स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपना ग्रेजुएशन किया है, और C2 कैटेगरी उनके लिए होती है जो कि नॉन DU स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के हैं। इसी प्रकार की कैटेगरी जो है BHU में भी होती है, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU वाले बच्चे को थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज DU के बच्चों की जो मेरिट लिस्ट है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम जाती है और नॉन DU के बच्चों की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जाती है। मतलब कट ऑफ यहाँ पे 2 प्रकार से आती है, एक ही लिस्ट में C1 और C2 कैटेगरी होता है। तो जिन्होंने DU से ही पास आउट है उनके लिए मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा कम मार्क्स होते हैं, और जो नॉन DU वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी मेरिट लिस्ट यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट जानकारी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको दे दी है। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हो मैं कुछ और वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट करके बताइएगा। कंपटीशन यहाँ पे कट थ्रोट है टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बच्चे की जो प्रेफरेंस है यूनिवर्सिटी की वो DU, JNU, BHU ही रहती है। समय बहुत ही कम है, 50 से 90 दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं। इसमें आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम देखने हैं, असाइनमेंट देखने हैं, मॉक टेस्ट देखना है, PYQ देखना है, CUT PG का सिलेबस कवर अप करना है, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगता है सब कुछ आपको परोसा हुआ मिल जाए, सो आप इनमें से अगर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो
तो आप हमारे रैंकर रेडी कोर्सेज में एट द लोएस्ट प्राइस, अफोर्डेबल प्राइजेस पे जुड़ सकते हो मेरे साथ। आपको सेंड करना होगा अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड बैच नेम। तो यहाँ पे आपको मेंटोरशिप एंड काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। किस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कब लगेगा, एवरीथिंग विल बी गाइडेड बाय अस। ठीक है, तो आपको जो है अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, बैच नेम या सब्जेक्ट का नेम शेयर करना है इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@adda247.com। और अगर आप खुद से कोई बैच मॉक टेस्ट लेते हो और स्वाति 30 कोड का यूज करते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन बेस्ट तरीका है आप पहले मुझसे कांटेक्ट करें ताकि मैं आपको प्रोसीजर बता सकूं और सारे पर्क्स बता सकूं। तो swati.yadav@adda247.com पर जल्दी से जाइए, अभी कांटेक्ट करिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और नई इन्फॉर्मेशन आपको किस वीडियो पे चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।